कि शिक्षकों का स्थानांतरण सामान्यतः उनके सेवाकाल के प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जा सकेगा। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम है अबुल कलाम, यूट्यूब चैनल कलाम में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। स्थानांतरण से संबंधित एक जो पॉइंट है कि सेवा अवधि 5 वर्ष वाली, इसमें बहुत संशय है, सभी साथी परेशान हैं। स्थानांतरण हेतु जो सामान्य सिद्धांत है इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है हम बताने का प्रयास करेंगे और कौन कौन इसमें प्रभावित होंगे, कौन नहीं होंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि शिक्षकों का स्थानांतरण सामान्यतः उनके सेवाकाल के प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जा सकेगा। मतलब सेवाकाल मीन्स सर्विस। तो हाल ही में इससे पहले जो ट्रांसफ़र हुई थी उसमें TRE 1, 2, 3 वाले भी म्यूचुअल में ट्रांसफ़र किए थे। तो उन लोगों का सर्विस किसी का साल, 2 साल, 15 महीना, 18 महीना ऐसे था, 5 वर्ष था नहीं। तो क्या इस जो नियमावली के आधार पर इन लोगों का जिनका 5 वर्ष नहीं हुआ है या फिर पूर्व में जो ट्रांसफ़र ले चुके हैं, 5 साल की सेवा अवधि के बाद बोला गया है, तो पूर्व में ट्रांसफ़र ले जिनका 1 साल, 8 महीना, 6 महीना ऐसे हुआ, क्या उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा? तो इसमें क्लियर कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ ये लिखा गया है। लेकिन अब कैसे पता चलेगा? तो जैसे ही लिंक एक्टिव होगा, आप चाहे TRE 1 वाले हो, 2 वाले हो, 3 वाले हो या फिर पहले जो विशिष्ट शिक्षक या फिर जो भी साथी ट्रांसफ़र ले चुके हैं वो ओपन करेंगे। अगर आपका अप्लाई होगा तो आप अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि ज्वाइनिंग तिथि, फिर आपने ट्रांसफ़र लिया है, सब डिटेल्स रहता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका सर्विस पीरियड भी वहाँ पर ऐप में शो होगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमें लगता है कि नहीं होगा, लेकिन ये हो सकता है कि ऐसा हो कि इस बार जिसका ट्रांसफ़र होगा उसके बाद 5 साल बाद फिर जाके ट्रांसफ़र होगा, ऐसा संशय है। मगर ठीक है, रही बात, तो ये कुल मिला के कैसे समाधान होगा, आप निश्चिंत रहिए। जैसे ही लिंक एक्टिव होगा आप अप्लाई करेंगे। अगर अप्लाई हो रहा है, बेफिक्र मतलब निश्चिंत होकर के आप आवेदन देंगे, आपका ट्रांसफ़र हो ही जाएगा। क्योंकि पिछले बार भी हमने देखा है TRE 3 के बहुत सारे साथी का क्या बता रहा था कि यू आर नॉट एलिजिबल म्यूचुअल में। ठीक है, अब कुछ का क्या हो गया, हो गया तो ट्रांसफ़र होगी भी गया और ले भी लिए। ठीक है, ऐसे बहुतों है। सक्षमता 2 वाले भी साथी थे, बहुतों का यू आर नॉट एलिजिबल बता रहा था, कुछ का बन भी गया म्यूचुअल ग्रुप, तो वो ट्रांसफ़र ले भी लिए। हम बोले भी कि नहीं, विभाग जब कर दी है, क्योंकि लेटर इशू होता है, तो आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। मान के चलिए वहाँ नहीं होगा तो जहाँ पूर्व में रहे वहीं पे बने रहेंगे। तो इसी हिसाब से वो लोग ट्रांसफ़र लिए थे। तो ये जो 5 वर्ष की सेवा अवधि है, जब तक लिंक एक्टिव नहीं होता है, क्लियर नहीं होगा या फिर विभागीय आदेश अगर पुनः नहीं निकलता है, तो उम्मीद है कि अब लिंक एक्टिव बहुत जल्द होगा। हो सकता है कि आज ही शाम को हो जाए। अब और एक सवाल है यहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा परेशान करता है, सभी शिक्षक निराश हैं, गृह प्रखंड और गृह पंचायत को लेकर। इसमें भी छूट मिलने जा रहा है। किस किस को मिलने जा रहा है, ये नई अपडेट है। कंप्लीट वाच कीजिएगा, स्किप नहीं करना है। यहाँ पर जो मेंशन है, महिला शिक्षिकाओं का पदस्थापन उनके अनुरोध पर गृह प्रखंड में, परंतु उनके गृह पंचायत या वार्ड को छोड़कर, ओब्लिक दिया है पंचायत या वार्ड। ठीक है, अब पुरुष के लिए क्या है कि पुरुष का उनके अनुरोध पर उनके जिला में होगा, परंतु प्रखंड को छोड़कर ये जो भी ट्रांसफ़र होगा रिक्ति रहेगा तभी होगा। अब यहाँ पर एक फिर स्पष्ट लिखा गया है, आप देख लीजिए, गंभीर चिकित्सा स्थिति अथवा उच्च दिव्यांगता के मामले में सक्षम प्राधिकार कारणों को अभी लिखित करते हुए उपरोक्त प्रतिबंधों पर छूट मिलेगा। मीन्स किसको छूट मिलेगा, देख लीजिए स्पष्ट यहाँ पर। ये फर्स्ट ऑप्शन में जो भी अप्लाई करेंगे, जो भी एलिजिबल रहेंगे, ऐसे नहीं कि कोई भी अप्लाई कर देंगे। अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होना चाहिए, सिविल सर्जन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दिव्यांगता अगर ज़्यादा परसेंटेज का है तो उनको क्या होगा कि जो गृह पंचायत और प्रखंड वाला जो बाउंडेशन है ये छूट मिलेगा। रही बात अन्य शिक्षक साथी, तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, अन्य को भी छूट मिल सकता है। फिलहाल तो ये दोनों को छूट है ही नियमावली के अकॉर्डिंग, क्योंकि पूर्व में जब ट्रांसफ़र हो रहा था तो ऐसा था, आप सभी जानते भी होंगे थोड़ा बहुत, कि गृह अनुमंडल और पोस्टिंग अनुमंडल छोड़ के अन्य जगह की बात हो रही थी कि वहां पर देना है। प्रखंड भी नहीं, अनुमंडल छोड़ने की बात चल रही थी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि सबको अपना पंचायत वार्ड मिला, तो इसमें बाउंडेशन रखा गया है। अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य या फिर कोई स्टूडेंट आपसे पूछता है कि सर हमें एडमिशन लेना है, तो आप DLED, BEd या किसी भी कोर्स में नामांकन के लिए इंक्वायरी
कर रहे हैं तो बेझिझक हमारे एडमिशन सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम फी के साथ और भी क्या है कि किस्त वाइज आप भुगतान कर सकते हैं। एनसीटी अप्रूव और यूजीसी अप्रूव कॉलेज में एडमिशन होगा, तो बेझिझक आप एक बार इंक्वायरी जरूर कीजिए। फिलहाल 2 कैटेगरी का जो दिव्यांगता और गंभीर चिकित्सकीय जो स्थिति वाले हैं, असाध्य रोग वाले, उनको छूट मिलेगा। आप तो वीडियो को लाइन की लाइक कर दीजिए। आपके मन में जो सवाल बनता है आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी साथी का यू आर नॉट एलिजिबल या फिर लोगों ने हो रहा है, सबका होगा। जिसका भी प्रोफाइल अपडेट नहीं है वो अपडेट करवा लीजिए। बीआरसी के माध्यम से फॉर्म भरवा करके सबका ट्रांसफर होगा। लिंक एक्टिव होने के बाद टाइम रहता है 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन टाइम रहता है, इसलिए घबराए नहीं। आप सबसे एक ही शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। कम से कम गुड, वेरी गुड आप कहाँ से देखें जरूर कमेंट कीजिए। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। जैसे ही लेटेस्ट अपडेट जो भी आती है हम वहाँ पर अपडेट देने का कोशिश करते हैं। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप पीएफ की राशि निकालना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक साथी है खुद से अप्लाई किए थे, इसका मात्र 36,000 रुपये आया, जिसमें 20,466 रुपये टीडीएस कट गया, टैक्स कट गया है। लेकिन हमने यहाँ 1,47,000 प्लस का क्रेडिट करवाया है और पेंशन भी इसका अलग से आया है, तो एक भी रुपये टीडीएस नहीं कटा है। तो आप बेझिझक हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका टीडीएस नहीं कटेगा, पे लिंक नहीं रहेगा तब भी। साथ ही अगर आप प्रोसेस करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 1,97,000 समथिंग है, लेकिन इसका क्रेडिट कितना हुआ 2,07,000 रुपये, मतलब 10,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा क्रेडिट होगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, जरूरत पड़ने पर हम आपसे फिर कॉल में या वीडियो कॉल में भी बात करेंगे।